Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज अगर मार्केट का बात करूं तो आपको दिख ही रहा होगा कि निफ्टी काफी कोशिश किया, बट ये जोन के आसपास एक टफ रेजिस्टेंस है और यहां पे भी एक और टफ रेजिस्टेंस होगा। दो लेवल कौन से, एक तो हो गया 23,450 और एक हो गया 23,500 और 550। यहां पे एक और टफ रेजिस्टेंस जोन है 500 एंड 550 के जोन पे। अगर बाजार कल इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा, बट कल सुबह पूरा का पूरा गेम प्लान आरबीआई एमपीसी के अपडेट के हिसाब से हो गया। बेस्ड ऑन दैट मार्केट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ के स्विंग देखने को मिलेगा, ट्रैप जरूर किया जाएगा। आज अगर आप देखोगे ना, मार्केट खुला गैप डाउन और उसके बाद एक रिवर्सल दिया, फिर दोपहर को वापस गिरा, बट वापस एक रिवर्सल देखने को मिला। 9:16 पे सुबह सुबह हम लोग ने कॉल साइड के ट्रेड पोस्ट किए थे हमारे प्रीमियम ग्रुप पे, और सिर्फ ट्रेड नहीं, ट्रेड के साथ साथ उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, क्या रिसर्च है, टेक्निकल चार्ट्स क्या है, ये सब हम लोगों ने शेयर किया। और फ्री ग्रुप पे भी कॉल साइड का ट्रेड दिया, बिकॉज रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट एंड मीन लेवल से जो रिवर्सल स्ट्रेटेजी था उसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो आपको ट्रेड के पीछे का पूरा ये स्क्रीनशॉट हमारे प्रीमियम ग्रुप का हमने शेयर किया। साथ साथ फ्री ग्रुप पे भी जो ट्रेड पोस्ट किए थे उसके पीछे का पूरा रीजनिंग, ये सारे चार्ट बना के देखो। यहाँ पे मीन लेवल दिख रहा है, बाजार मीन से रिवर्स किया हमने। यहाँ पे फ्री ग्रुप में पुट कॉल साइड का ट्रेड ये लेवल पे दिया था, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का मीन रिवर्सल से, राइट। और आज हमने फ्री ग्रुप में 235 ट्रायल डेमो के हिसाब से दो ट्रेड काफी था, किसी को समझना है सीखना है, एनफ फॉर द डे। और उसके साथ साथ प्रीमियम ग्रुप में 560 पॉइंट दो ट्रेड था, बट मल्टीपल लेयर्स ऑफ एंट्री था और व्यू पॉइंट सिंपल था कि बाजार रिवर्सल करेगा फ्रॉम द मीन लेवल, और हमने उसको कैप्चर भी किया। नाउ टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बट कृपया करके सर्च करके मत ज्वाइन कीजिए, इस लिंक को क्लिक करके ही आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और टेलीग्राम के नीचे ना यहाँ पे काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं नीचे, मेरा नहीं टेलीग्राम का आता है, उसको मत ज्वाइन करना। हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे प्लान डिटेल्स दिखेगा, राइट। ये प्लान के नीचे ना आपको पेमेंट लिंक अंदर ही मिल जाएगा, इसको क्लिक करके ज्वाइन करना। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट्स आता है ना उसको क्लिक मत करना, सस्ता के चक्कर में मत फंसना ना। ओवरऑल बाजार का बात करें, आज देखोगे तो सेक्टर में आईटी सेक्टर पिटा, मेटल काउंटर्स पिटा, केमिकल हल्का फ्लैट चला, सीमेंट सेक्टर हल्का सा फ्लैट नेगेटिव रहा, बट ओवरऑल मेजॉरिटी काउंटर्स आज फ्लैट पॉजिटिव। और मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2% से ज्यादा का तेजी हमें देखने को मिला। नाउ ब्रॉडर मार्केट ग्रीन में रहा, बट निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स फ्लैट। नाउ एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग पे ही बता दे रहा हूं, थोड़ा सा अलग करेंगे। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर निफ्टी का बात करूं, देखो यहां पे ना दोनों तरफ कॉल साइड पे और पुट साइड में दोनों तरफ क्या है, शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं। उसका मतलब क्या है, कॉल में जब शॉर्ट बिल्ड होता है तो ये बेयर इंडिकेट करता है, बट पुट में भी जब शॉर्ट बिल्ड होता है ये बुल इंडिकेट करता है। तो दोनों मिला के व्यू हमारा मिक्स्ड आ रहा है, बिकॉज दोनों तरफ आज से लॉस हुआ है। इसका प्रमाण मैं आपको दे देता हूं। जैसे ही आप ऑप्शन चेन को ओपन करोगे ना, लुक एट दिस, निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन पेज ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कॉल के साइड पे भी प्रीमियम कटा, पुट के साइड पे प्रीमियम कटा, बिकॉज दोनों तरफ शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला। इसलिए कल का जो व्यू होगा ना मेरा, वो मिक्स्ड रहेगा, निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी, सेंसेक्स के लिए भी। नाउ डिटेल्स अब बाद में देखेंगे, बट पहले व्यू मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब डायरेक्टली चार्ट पे आते हैं। एक चीज आप यहां पे बार बार नोट कर रहे होंगे कि मार्केट पिछले काफी दिनों से ये सपोर्ट को चेस कर रहा है और होल्ड कर रहा है, यहां से रिवर्सल दे रहा है, राइट। एक बात तो ब्रेकआउट किया, मीन के ऊपर नेकलाइन बना के ट्रैप किया, फिर नीचे गिर गया, और फिर ये सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक डाउन करके लोअर लेवल से दोबारा रिवर्स करके फिर से बैक टू द पिवेलियन। अब प्रॉब्लम क्या है, बाजार इस बाउंड्री पे सस्टेन कर गया है, ठीक है, यहां से रिवर्स करता है, अच्छी बात है, बट अगर यहां से यू टर्न लेके नीचे गिरता है तो और गिरावट देखने को मिलेगा। और नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट होगा ना वो काफी नीचे होगा, बिकॉज बेस्ड ऑन प्योरली बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट आपको दिख ही रहा है कि मार्केट पिछले बार सपोर्ट यहां पे इस्तेमाल किया था जहां से प्रॉपर रिवर्सल आया था। तो अगर ये गैप को फिल करना है, अगर मार्केट ये गैप फिल करता है, भगवान करे ऐसा ना हो, तो नीचे की तरफ 22,200 के आसपास का रैली रहेगा, विच विल बी वेरी डेंजरस, और पूरा पोर्टफोलियो में वापस ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। अप्रैल महीने पे ही हम लोगों ने ये लो बनाया, फिर धीरे धीरे करके रिकवरी किया। अब देखो पूरा एक महीना इसी जून पे कट गया। अब जून महीना देखते कि मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। जून के स्टार्टिंग पे बाजार में 2 बार हिचकोले खाए, लोअर सपोर्ट लेवल जो ये था इसको ब्रेक भी किया, बट वापस रीगेन कर लिया है। तो सेटअप क्लियर है,
मार्केट अनसर्टेनिटी पे है, हैंगिंग पोजीशन पे है सपोर्ट लाइन पे, और कोशिश कर रहा है बुल्स बाजार को बचाने का, और DIS कंप्लीट बाइंग कर रहा है मार्केट को बचाने के लिए। लेवल्स आप नोट कीजिए, और ट्रेड सेटअप कैसे होगा वो तो टेलीग्राम पे हम लोग आपके साथ शेयर कर ही देते हैं, बट फिर भी यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा, 23,400 पे हमारा पहला लेवल ऑफ मिड पॉइंट होगा। जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 23,300 200 के लेवल पे, फिर 23,000 के जोन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर ये टूटा समझो खेल खत्म, नीचे की तरफ का रास्ता और खुलेगा, अनलेस एंड अनटिल बाजार वापस रिगेन कर लिया तो अलग बात है। ऊपर की तरफ 23,500 काफी कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करने का, 2 दिन से कोशिश किया बट फेल हो गया। कल देखो RBI MPC का अगर मेहरबानी हुआ, पॉजिटिविटी कुछ आया और इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 23,500 600 के आसपास का रेंज रहेगा। इसके बाद 23,800 और 24,000। ना ओवरऑल बुल ट्रेंड अगर चाहिए मार्केट का, देखो ये दिख रहा है ब्लैक लाइन, इसको स्ट्रेच करेंगे ना तो ये ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट होना पड़ेगा। जब तक ये ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट नहीं तब तक बुल व्यू नहीं आएगा। मार्केट का जो लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा ना, मैं से एल व्यू लिख रहा हूं, वो आपका बेयरिश है और रिकवरी कर रहा है, बट स्टिल नॉट कंफर्मली प्रॉपर्ली डन, बिकॉज ऊपर की तरफ बच्चे से नहीं कर पाए ना, तो ये रिकवरी भी हाफ रिकवरी है, पूरी नहीं कर पाए। शॉर्ट टर्म जो व्यू है ना, वहां पे बाजार बेयर सेंटीमेंट और बुल सेंटीमेंट के बीच में खिचड़ी पका रहा है, बिकॉज इंट्राडे में आज बाजार क्या किया, मिक्स्ड रहा। तो हम लोग इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो व्यू को मिक्स्ड रखेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू बेयरिश है, बिकॉज अभी तक ये ट्रेंड लाइन चेंज नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं कर पाए बाजार अभी तक। ठीक है, क्लियर हो गया। ये चीज आप निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए, बैंक निफ्टी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। नाउ बैंक निफ्टी पे बात करते हैं डायरेक्टली, लेवल्स यहां पे देख सकते हैं चार्ट वाइज। मार्केट पिछले काफी दिनों से कोशिश कर रहा है एक रिकवरी करने का, बट पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ये ब्रेक करता है मीन लेवल और ये टूटता है तो दोबारा ये गैप फिल कर नीचे आएगा, जो कि कहा गया। देखो 2 बॉटम बनाया, फिर वहां से एक रिवर्सल दिया, यहां पे वापस 2 बॉटम बना है और इस लेवल पे 54,000 के ऊपर बाजार होल्ड किया है, एटलीस्ट सस्टेन्ड है। अगर ये टूटा नीचे गिरा तो मतलब रास्ता और खुल जाएगा। तो यहां पे दिख रहा है आपको ये लेवल पे पड़ा हुआ है सपोर्ट, ये सपोर्ट लाइन, तो दिस इज अ गैप। उम्मीद करो कि बाजार गैप फिल ना करे। अगर ये गैप फिल करता नीचे की तरफ और इसके बाद टूटा तो नीचे की तरफ 50,000 के आसपास का तैयारी करके चलेंगे फिर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि गैप फिल ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना अप्रैल महीने का अगर आप लो देखोगे ना तो आपको खुद डर लग जाएगा, बिकॉज बाजार कहीं ना कहीं यहां पे एक लोअर लेवल हिट किया था ऑलमोस्ट 50,000 के लेवल पे। तो दिस इज अ लॉन्ग गैप, उम्मीद करो कि ना आए, बिकॉज 4,000 पॉइंट का फिर गैप हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि बाजार रिकवरी करता है कि नहीं। फिलहाल के लिए पॉजिटिव उम्मीद के साथ चल रहे हैं और बैंक निफ्टी में ना मीन लेवल के आसपास मार्केट है। कैन यू सी दिस, एक पिंक कलर का या रेड कलर का लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन, this is nothing but 200 exponential moving average as per the hourly chart, which is also called as the mean of the market, placed at 54,500। एकदम आज बैंग ऑन 54,500 पे है टिका हुआ। अगर बाजार कल इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, चेस करता है, सस्टेन करता है, ठीक, नहीं तो इसको टेस्ट करके घंटी बजा के नीचे आ जाता तो समझ जाओ गिरावट का तैयारी। बेस्ड ऑन दैट RR या फिर RS, 2 स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे इस हिसाब से। नाउ बैंक निफ्टी का अगर आप PCR देखोगे ना तो वो आपका 0.92 पे है, विच इज गुड, नॉट बैड। और आज समहा हम लोग 54,300 के ऊपर सस्टेन होने में सक्षम रहे। तो कल के लिए जो डेटा पॉइंट होगा और जो लेवल्स होगा 54,300 पे हमारा मिड जोन, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको भी पता है 54,000 पे है। ये सपोर्ट लेवल अगर होल्ड किया तो ठीक, अगर ब्रेक डाउन किया तो नीचे की तरफ 53,800। आज भी अगर आप देखोगे ना बाजार जब सुबह सुबह गैप डाउन खुलाना तो ये जोन के आसपास आया और इमीडिएट क्विकली रिवर्स करके 53,900 के आसपास मंडरा रहा था, फिर वहां से रिवर्स बैक करके 54,000 को रिगेन किया एंड देन द रॉकेट रैली स्टार्टेड, राइट। तो ये जो वापस अगर कल ब्रेक डाउन करता है तो 53,500 के आसपास आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अपसाइड में जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बाजार वो 54,500 एंड 600 के जोन पे होगा। इसके बाद 54,800 के जोन पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, फिर 55,000 पे अनदर लेवल ऑफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद ब्रेकआउट किया तो 55,500 के आसपास लेवल रहेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का। व्यू शॉर्ट टर्म व्यू मैं बता रहा हूं, यहां पे शॉर्ट टर्म व्यू मिक्स्ड रखूंगा। लॉन्ग टर्म व्यू पे अभी भी बेयर सेंटीमेंट है, बिकॉज ट्रेंड में कोई चेंज हुआ नहीं है और लॉन्गर व्यू पॉइंट से ट्रेंड चेंज होना जरूरी है, मीन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करना जरूरी है। और आप ट्रेंड को देखोगे ना तो आपको दिख ही रहा है कि मार्केट ये वाला ट्रेंड के ऊपर हल्का सा ब्रेक किया है, जो कि हायर लेवल से था, तो हल्का ट्रेंड में ब्रेक हुआ है। अगर प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए तो ये सारे लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, एटलीस्ट 55,500 के ऊपर ये हाई को ब्रेक करके नीचे अगर ऊपर की तरफ जाए तो मजा आ जाएगा। देखते कि क्या करता है बाजार। फिलहाल
सेंसेक्स का बात करें, आज एक्सपायरी का दिन था, फ्लैट साइडवेज चला निफ्टी की तरह। यहां पे भी आप देखोगे तो लोअर लेवल के सपोर्ट को मार्केट 2 बार 3 बार ड्रॉप देने के बाद यहां पे ब्रेक डाउन किया, फिर इमीडिएट रिकवरी किया कल ही, और आज भी देखो उसी जोन के आसपास बाउंड्री पे है। इधर बाजार ये गैप फिल करे या बाजार ऊपर की तरफ ऊपर का गैप फिल करे। फिलहाल हम लोग बिलो द मीन है, बिलो द 50 EMA है और 20 EMA के आसपास हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। और नीचे की तरफ गैप आपको दिख ही गया होगा, बिकॉज अगर ये सपोर्ट टूटा तो नीचे की तरफ रास्ता 71,600 के लिए, ये सपोर्ट के लिए खुल जाएगा। प्रॉब्लम है गैप फिल करेगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। जहां तक पीसीआर का बात है, सेंसेक्स का पीसीआर 0.194 फ्लैट साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, बाजार में मिक्स्ड व्यू पॉइंट रहेगा। डायरेक्ट लेवल्स का बात करूं तो सेंसेक्स आज समाव 74,300 के ऊपर बंद होने में सक्षम रहा। मैंने सेंसेक्स के ऊपर आज ट्रेड भी किया था, आपको टेलीग्राम पे भी हम लोगों ने शेयर भी किया था, राइट। तो ये हमारा मिड पॉइंट है, बट जल्दी निकलने की वजह से क्या ना कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया, अदरवाइज वहां पे अच्छा खासा पॉइंट्स आता। बट हाँ, ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट के साथ बंद किया, थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट 5 लाख के आसपास एक्स्ट्रा बन जाता, बट चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल वापस बन जाएगा। 74,000 के आसपास हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, फिर 73,800 73,500 पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके बाद 73,000 पे एक और लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रेजिस्टेंस साइड का बात करें 74,500 600 पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद 74,800 टू 75,000 पे नेक्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस, 75,500 पे नेक्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस। व्यू फॉर अ शॉर्टर टाइम, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बात करें मिक्स्ड व्यू है, बिकॉज बाजार खुद फ्लैट है, उसमें और कुछ डाउट नहीं रखना चाहिए। फ्लैट मार्केट में साइडवेज मोमेंटम ही ज्यादा, मोमेंटम में क्या होता है मिक्स्ड व्यू रखना सेफ एंड साउंड रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलेगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड टेलीग्राम चैनल जी हाँ इसे जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको ट्रेड चाहिए, ट्रेड के पीछे का लॉजिक रीजनिंग चाहिए तो यही आपको मिलता रहेगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।